नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, धोखेबाज प्रेमी। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पति के मना करने पर भी रीमा की दोस्ती ऋषभ से बढ़ती गई। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। 4 दिन पहले कॉल बेल का स्विच दबाते ही सारा घर झंझना उठा। दोपहर के 12 साढ़े 12 का समय होगा। जून की तपती दोपहरी। सीमा किचन में आटा गूंथ रही थी, बड़बड़ाते हुए सने हुए हाथों से। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऋषिकेश को देखकर सहम गई। साहब, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने मन में सोचा। तुम्हारी मेम साहब कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। ऋषिकेश के मन में तूफान सा उठा। वह सोचने लगा, रीमा तो कभी भी अकेले या किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाती नहीं। पिछले 2-3 महीने से उसके ऑफिस आते जाते तैयार होकर वो रोज कहाँ निकल जाती है। तभी रीमा पर्स हिलाती हुई आ गई और बोली, अरे तुम, अगर सुबह बताकर जाते तो मैं घर पर ही रहती। छोटे मोटे काम पेंडिंग थे, वो ही निपटाने गई थी। तुम्हारे पास तो संडे के अलावा कभी टाइम होता ही नहीं है। वो बात नहीं है। देख रहा हूँ आजकल तुम्हें अकेले शॉपिंग करने में मजा आने लगा है। ऋषिकेश ने तंज कसा। खाना खाकर ऋषिकेश ने फाइल और पेपर्स उठाए और ओके डार्लिंग कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेन गेट से निकलते ही साइड के कोने में उसकी नज़र 2 बुझे हुए सिगार पर पड़ी। ऋषिकेश का माथा ठनका। इस समय सिगार पीने वाला कौन हो सकता है? मेरा कोई दोस्त तो आने वाला था नहीं। रमेश भाई सिगार पीते नहीं हैं और इस समय वो आ भी कैसे सकते हैं? ऑफिस के लिए वो काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए उसने इस तरफ से ध्यान हटाकर कार ऑफिस की ओर मोड़ दी। काफी दिन बीत गए। ऋषिकेश अपने मन की पीड़ा रीमा से शेयर नहीं करना चाह रहा था। प्यार से ही रीमा के उन्नमुख कदम रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि इस सब में रीमा की किसी सहेली के भाई या हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, पर किसका? पैसे वाले घरानों में आवारा गर्दी करने वाले, दिल फेंक और तमाशा देखने वाले लड़कों की कमी नहीं है। वो अपनी शानो शौकत और खर्चीली आदतों की वजह से मिडिल क्लास की भोली भाली सुंदर लड़कियों और विवाहिता औरतों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। बरसों पहले उसने अपनी माँ को इसी तपस्या और दुख की आग में तपते देखा है। जब वो 7 साल का था तभी उसके पिता अपनी फ्रेंड के साथ अमेरिका जाकर बस गए। माँ एमए तो थी। किसी तरह कड़ी मेहनत से उन्होंने बीएड किया, फिर कॉलेज में जॉब किया ताकि ऋषिकेश की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। माँ के संस्कारों की अनूठी छाप होने के कारण ही उसे अपनी पत्नी रीमा का ये आचरण सहन नहीं हो पा रहा था। उसने मन ही मन में फैसला किया कि जब तक सच्चाई का पता न लगा ले, वो रीमा से किसी भी तरह के जवाब सवाल नहीं करेगा। अपने DYSP दोस्त रमेश की मदद से उसने रीमा के फोन कॉल को ट्रेस करना शुरू कर दिया। रीमा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। बहुत आगे की सोच पाना उसके बस की बात भी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही रीमा ने अपनी पड़ोसन मिसेस कविता के कहने पर किटी पार्टी ज्वाइन की थी। यहीं पर उसकी दोस्ती उदयपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति की बहू लक्ष्मी से हुई थी। कुछ ही दिनों में रीमा और लक्ष्मी एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड बन गई थी। घर परिवार की बातें हुई, रिश्तों की बातें हुई। लक्ष्मी ने बताया कि उसके पति ताश पार्टियों और पीने पिलाने के बेहद शौकीन हैं। रीमा ने बताया कि उसके पति पीना तो दूर, शराब को छूते तक नहीं है। लक्ष्मी ने रीमा से सहानुभूति जताई। फिर तो तुम्हें बहुत कोफ्त होती होगी। नहीं, कोफ्त की क्या बात है, हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी बातें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक दिन लक्ष्मी अपने साथ अपने बंगले पर रीमा को ले गई। रीमा उसके बंगले की भव्यता और शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। दोनों बाहर लॉन में ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लक्ष्मी का देवर ऋषभ अपनी ग्रेटा कार पोर्टिको में पार्क करके बंगले के अंदर जा ही रहा था कि लक्ष्मी ने पुकारा और रीमा का ऋषभ से परिचय करवाया। तीनों वहीं लॉन में काफी देर तक बैठे रहे। उन दोनों की दोस्ती का वो पहला दिन था। काफी देर हो चुकी थी। रीमा ने उससे चलने की इजाजत मांगी तो लक्ष्मी ने ऋषभ से अनुरोध किया, भैया
अगर आप फैक्ट्री की तरफ जा रहे हो तो प्लीज रीमा को उसके घर तक छोड़ दीजिए। ऋषभ तुरंत मान गया। रीमा कुछ ही समय में ऋषभ से काफी हिल मिल गई। रीमा के घर पहुंचकर ऋषभ ने कार से उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रीमा का हाथ पकड़ते हुए बोला, पहले दिन की दोस्ती में हाथ तो मिलाइए, आज आपकी ड्राइवरी की है मैंने। रीमा की तरफ हाथ बढ़ाकर ऋषभ जोर से हंस पड़ा। रीमा भी उसकी हंसी में शामिल थी। 2 दिन बाद ऋषिकेश इवनिंग फ्लाइट से बंबई से जयपुर लौट आया। ऋषिकेश के परफॉर्मेंस से उसके बॉस बहुत खुश थे। करोड़ों का मुनाफा हुआ था कंपनी को। बॉस ने अगले महीने उसे प्रमोशन का आश्वासन दिया, साथ ही 25,000 रुपये पर्सनल शॉपिंग के लिए ऋषिकेश के पास भिजवाए। इस सबसे ऋषिकेश बहुत गर्वित था। 4-5 दिन घर में ऐसे ही गुजर गए। इस बीच ऋषिकेश ने महसूस किया कि रीमा घर में कम ध्यान दे रही है। एक दिन उसने रीमा को टोका, रीमा क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम कोई गुलदस्ता भी नहीं बनवा रही हो, कार्निश भी सूना पड़ा है, डाइनिंग टेबल पर भी फूल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, रीमा ने ऋषिकेश से आंखें चुराते हुए कहा। एक पल को उसे ग्लानि भी महसूस हुई कि उन दोनों पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आना सही नहीं है, लेकिन जीवन की इस भूल भुलैया में इंसान को सही गलत का ध्यान रहता ही कब है। ऋषिकेश प्रमोशन के बाद अपनी दिनचर्या में बिजी हो गया। उधर रीमा, लक्ष्मी और ऋषभ अपने रंग में व्यस्त थे। फोन पर प्रोग्राम फिक्स हो जाता और रीमा घर से बाहर निकल जाती। ऋषिकेश को शक हुआ। एक दिन ऑफिस के काम से उसे फुर्सत मिली तो उसने ऑफिस का दरवाजा बंद करके सारे टेप सुने। उसका दिमाग घूम गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रीमा का इन्वॉल्वमेंट ऋषभ से चल रहा था। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसने फैसला किया कि रीमा को उसे जल्द से जल्द इस भंवर से निकालना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ दिन और बीते। एक दिन ऑफिस से वापस लौटने के बाद उसे रीमा फिर से घर पर नहीं मिली। उसे पूरा यकीन हो गया कि रीमा जरूर लक्ष्मी के ही घर पर होगी। उसने रामकली को लक्ष्मी के नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा। ऋषिकेश का शक सही निकला। रीमा लक्ष्मी के घर पर थी। रामकली से कहकर ऋषिकेश ने रीमा को तुरंत घर वापस लौटने का आदेश दिया और कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए उसका इंतजार करने लगा। रीमा के घर में घुसते ही ऋषिकेश का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, रीमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में आजकल घर के प्रति अनुराग कम क्यों हो गया है। क्या बाहर की जिंदगी से तुम्हारा जीवन कट जाएगा? अपने फ्रेंड सर्कल में जाना कोई पाप तो नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं? रीमा, तुमसे बंद रहने के लिए कौन कहता है? मैं तो तुम्हें दुनिया की क्रूर दृष्टि से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, ऋषिकेश कहते हुए रीमा ने उसके गले में बाहें डाल दी। ऋषिकेश ये सोचकर आश्वस्त हो गया कि रीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह अपना ध्यान घर गृहस्थी पर ही लगाएगी। रीमा कुछ दिनों तक घर पर ही रही। रामकली की मदद से उसने पूरे घर को साफ सुथरा करके नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया। एक दिन 11 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी। ऋषभ था। रीमा, तुम जल्दी से तैयार होकर होटल रॉकव्यू में आ जाओ, लक्ष्मी भाभी भी वहीं पहुंचने वाली है। नहीं ऋषभ, मैं नहीं आ सकती, ऋषिकेश भी बाहर गए हैं। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। आखिर दोस्तों का भी तो कुछ हक होता है। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम लेने मत आओ, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। जरा पहले लक्ष्मी से बात कराना। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, बस पहुँचने वाली है, घर से निकल चुकी है, ऋषभ टालने के अंदाज में बोला। तैयार होते होते रीमा डर रही थी, कहीं ऋषिकेश वापस न आ जाए। उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि उसका ये कदम गलत है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी नहीं थी कि ऋषभ की बात को टाल सके। हाय रीमा। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी, ऋषभ ने उसका स्वागत किया। लक्ष्मी आ गई क्या? रीमा की नजरें लक्ष्मी को ढूंढ रही थी। अरे नहीं, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तुम तो ऊपर चलो, मेरे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ ने 2 कमरे पहले से ही बुक करवा रखे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने रीमा का परिचय अपने फ्रेंड मिस्टर सोनू और मधु से करवाया। फिर बोला,
रीमा डियर, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तुमसे पहली बार तो नहीं मिल रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर ऋषभ कमरे से बाहर निकल गया। मौका मिलते ही बाहर से आए दोनों दोस्तों ने रीमा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। पीने का दौर शायद पहले ही समाप्त हो चुका था। रीमा कहती जा रही थी, प्लीज डोंट टच मी, पर तब तक दोनों हवसियों की तरह उस पर टूट पड़े। किसी तरह रीमा ने खुद को बचाया और गेट की ओर भागने लगी ताकि कोई उसे पकड़ न ले। बहुत सारे बैरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। बात बिगड़ती देखकर ऋषभ अपनी गाड़ी को लेकर भाग खड़ा हुआ ताकि वो पकड़ा न जाए। अब तक होटल का मैनेजर भी पहुंच गया था। उसने घबराई हुई रीमा को आश्वासन दिया, बेटी मैं तेरे पिता जैसा हूँ, तू ऑफिस में बैठ, मैं इन लोगों से निपट कर आता हूँ। रीमा की हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। ये सब उसने कहानियों और फिल्मों में ही देखा सुना था। रीमा के मुंह से सारी राम कहानी सुनकर होटल का मैनेजर खुद उसे घर तक पहुंचाने गया। जिस कंपनी में ऋषिकेश काम करता था, उस कंपनी के मालिक सेठ आशीष को मैनेजर अच्छी तरह जानता था। पूरी वारदात की बात सुनकर सेठ जी बोले, ऋषिकेश तो मेरे बेटे जैसा है, पता नहीं रीमा बेटी इस दुष्चक्र में कैसे फंस गई। रीमा ने सारी कहानी सच सच बताते हुए कहा, मेरा ऋषभ से कोई संबंध नहीं था, उसकी भाभी लक्ष्मी मेरी सहेली थी, इसी बहाने वो मुझे अपना दोस्त मानता था। रीमा बुरी तरह सहम गई थी। ऋषिकेश के गले लगाकर वो खूब रोई। ऋषिकेश भी मन ही मन में बेहद दुखी था। बोला, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, घर के बाहर कदम सोच समझकर उठाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रीमा रोते हुए बताए जा रही थी कि उसने ऋषिकेश को धोखा नहीं दिया है और ऋषिकेश उसे तसल्ली दे रहा था कि उसे रीमा पर पूरा भरोसा है, वो हर हाल में उसके साथ है। आंसुओं में सारे गिले शिकवे धुल चुके थे। अब रीमा और ऋषिकेश के बीच और कोई नहीं था।